मैं प्रमोद कुमार आचार्य, ज्योतिषाचार्य, आपके सम्मुख अपने विचारों को लेके प्रकट हुआ हूँ। अपना करियर आरंभ करने से पूर्व सबसे पहले मैंने आरएसएस के प्रचारक के रूप में कार्य किया था। उसके उपरांत फिर मैं भारतीय नौसेना में रहा और वहाँ मैंने अपने उच्च पद पर अपनी सेवाएं प्रदान की। वहाँ से रिटायर होने के बाद मैं मर्चेंट नेवी के में चीफ इंजीनियर पद पे कार्यरत रहा और वहाँ अपनी सेवाएं प्रदान की। उसके बाद मैंने जीवन में बहुत उथल-पुथल होते देखा, तो फिर मैंने उनको जानने की इच्छा से ज्योतिष का अध्ययन किया कि जीवन में उथल-पुथल क्यों होती रहती है। उसके बाद मैंने ज्योतिष में कार्य किया। विषय आरंभ करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपना सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उनको प्राप्त होती रहे। आज मेरा मुख्य विषय ये है कि हम लोग हर वस्तु जो अपने जीवन में लेते हैं, चाहे गाड़ी लें, फ़ोन लें, कपड़े लें, यहाँ तक कि आदमी जब छोटे-छोटे बच्चों के खिलौने लेने जाता है उनको भी अपनी इच्छा अनुसार सबसे उत्तम क्वालिटी का देखना चाहता है। जो उसकी सामर्थ्य होती है उसमें सबसे उत्तम लेता है। पर जब ये बात हमारे बच्चों के लिए आती है, ऋषियों ने हमें मार्ग दिया हुआ है, रास्ते दिए हुए हैं, तो हम इस बात को चूज़ नहीं करते और बोलते हैं तो सब भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर कर रहा है। पर यह असत्य है। सब चीज़ें हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि प्रभु ने तो बार-बार कहा है कि कर्म प्रधान कर रखा जग माही, कर्महीन कछु पावत नाहि। जब सब चीज़ें कर्म के ही अधीन हैं, तो वो होने वाली उत्पन्न संतानें भी कर्म के अधीन ही हैं। हम उनको भाग्य भरोसे छोड़ देते हैं। ये हमारा मुख्य गलती है। अब सवाल उठता है कि इन चीज़ों को अपनी इच्छा अनुसार कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सनातन धर्म में बहुत पहले से ही मुहूर्त का विचार किया गया है। मुहूर्त क्या है, ये जानने का विषय। मुहूर्त का अर्थ होता है कि यदि हम उस समय में कोई काम कर रहे हैं और वो घड़ी शुभ है, अर्थात आकाशीय स्थिति, आकाशीय जो पिंड हैं उनकी स्थिति, दिन की स्थिति, तिथि की स्थिति, वर्ष की स्थिति, आयंस की स्थिति यदि शुभ है तो कार्य शुभ होगा। यदि ये स्थिति अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, तो कार्य प्रतिकूल होगा। इतना सा मुहूर्त का सिद्धांत है। मुहूर्त के सिद्धांत को बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं और सब मूल रूप से इन्हीं सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अगर हमने सही मुहूर्त में अपने बच्चे का गर्भ धारण किया है, अर्थात गर्भ धारण संस्कार का हमने मुहूर्त निकाल लिया, तो निश्चित ही आने वाली संतान शुभ होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि गर्भ धारण मुहूर्त कैसे निकाला जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है, कॉम्प्लिकेटेड विषय है। इसमें हमें बीज फूट, क्षेत्र फूट आदि आदि का अध्ययन करना होता है।
जो हम आगे कभी करेंगे, किसी अन्य दिन करेंगे। इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे आज तो हम आपको सिर्फ इतना बताने की चेष्टा कर रहे हैं कि जैसे हम लोग अपने अन्य चीज़ों का चयन करते हैं, वैसे ही हम लोग अपने संतान का चयन कर सकते हैं। अब मैं आपको सिंपल सी कुछ घटनाएं बताऊंगा जो आप अपने जन्म पत्रियों में, अपने पड़ोसियों की जन्म पत्री में या अन्य किसी जानकार के जन्म पत्री में उनको चेक करें और वो आपको उचित मिलेंगी, तब आप संपर्क कर सकते हैं। और इन सब चीज़ का अध्ययन करने से ही आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लोग यदि आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करें कि वो गर्भधारण संस्कार का मुहूर्त निकाल कर ही गर्भधारण करे, तो उसको अत्यंत लाभ मिलेगा। यहाँ पर मैं सिर्फ आज थोड़ी सी कुछ कंडीशन लूँगा जो पिता पुत्र के बीच में देखने को आराम से आपको मिल जाएगी। पिता की 10वें भाव की राशि, पिता की जो कुंडली में 10वें भाव में जो राशि पड़ती है और वो पुत्र का लगन बन जाए, क्या हो जाए? पुत्र का लगन बन जाए, तो उन दोनों पिता पुत्र में बड़ा प्रेम होता है, बड़ा सामंजस्य होता है और यहाँ तक ये कि पिता पुत्र एक दूसरे की कार्बन कॉपी तक होती है, जैसा पित्र वैसा पुत्र। अब इस क्षेत्र में यदि देखो कोई बिजनेसमैन हो, व्यापारी हो और पिता पुत्र का व्यापार करने का तरीका एक जैसा ही हो या दोनों का व्यापारिक माइंड हो, तो पिता के व्यापार को कितना आगे लेके जाएगा। या कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, उसका पुत्र भी उसी तरह के योग को लेके पैदा होगा तो वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन जाएगा। ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में मान लो कोई हमारा आर्मी के जनरल हैं, बड़े बड़े पदीय अधिकारी हैं जो बहुत शौर्य रखते हैं, अगर उनकी कुंडली का में ये स्थिति बनती है तो उनका पुत्र भी उनके समान ही बहादुर और शौर्यवान होगा, जो राष्ट्र के लिए बड़ा उत्तम कार्य कर सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि और हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। यदि फादर की कुंडली का लगन, सन या फादर की कुंडली का तीसरे भाव की राशि ये पुत्र की कुंडली में लगन में आ जाए, अर्थात पिता का लगन और पुत्र का लगन एक ही हो, या पिता के लगन से जो तीसरे भाव में राशि पड़ रही है वो राशि पुत्र के लगन हो जाए। इस कंडीशन के अंदर जब इस तरह की कंडीशन वहां पर बन जाएगी तो उसको पैतृक संपत्ति मिलेगी। अब सपोज करो इसी कंडीशन को ले लेते हैं, यदि कोई आदमी बहुत अधिक धन नहीं कमा पा रहा है, कोई आदमी बहुत अधिक धन नहीं कमा पा रहा, परंतु वो इस योग का प्रयोग करे, अर्थात वो गर्भधारण संस्कार के मुहूर्त के द्वारा अपने पुत्र को इस कंडीशन में उत्पन्न कर ले, तो पिता के भाग्य में तो पता नहीं धन था या नहीं था, परंतु पुत्र को पैतृक संपत्ति मिलनी है। तो पुत्र के पैतृक संपत्ति मिलनी है, इसलिए पुत्र के भाग्य से पिता धन कमाने में सक्षम हो जाएगा और कुछ ना कुछ पैतृक संपत्ति अपने पुत्र को देते जाएगा। तो इस तरह से देखो आप, जो आदमी अच्छे योग में उत्पन्न नहीं हुआ था
और उसको बड़ा ही कठिनाई से जीवन चल रहा था। उसने योग का प्रयोग किया और जीवन में खुशहाली आ गई। इस तरह से हम अपनी कुंडली से फायदा उठा सकते हैं। ये स्थिति तब भी बन जाएगी यदि किसी जातक कुंडली के 10वें भाव में सन हो तो पैतृक संपत्ति मिलने के योग बन जाते हैं। अब हमने बड़ा ही अच्छी अच्छी चीज़ों की बात कर ली। अब हम देखते हैं और आगे चलते हैं इस क्षेत्र में। यदि पिता के जन्म नक्षत्र से अष्टम नक्षत्र, नवम नक्षत्र, दसम नक्षत्र पिता के पुत्र के जन्म का हो, बहुत सिंपल, इसका प्रयोग हम जब करेंगे जब हमें ये पता लगे कि जो जातक है वो अल्पायु है या जातक मध्यम आयु से कम आयु में है। अगर वो इस चीज़ का प्रयोग करे और भगवान की कृपा हो जाए तब क्या होगा ये देखना है। ऋषियों ने लिखा है, ऋषियों ने कहा है, यदि जातक का जन्म नक्षत्र पिता के जन्म नक्षत्र से अष्टम, नवम या दसम हो तो पिता की सेवा उसका पुत्र करता है और उसका पौत्र करता है, तो पिता की आयु बढ़ जाएगी। क्योंकि ये लिखा गया है पुत्र और पौत्र सेवा करते हैं, यानी कि उस आदमी की आयु अब इतनी हो गई है कि अपने पुत्र का विवाह करके उसकी संतान होने तक वो जीवित रहेगा। ये सब प्रभु की कृपा से होगा। शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों में बहुत चीज़ें लिखी जाती हैं, परंतु सब पे प्रभु की कृपा होनी आवश्यक है। परंतु जो लिखा गया है उसका प्रयोग करके यदि हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं तो बनाना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। इसके आगे चल के देखते हैं। अभी तक तो सब अच्छा ही अच्छा चल रहा है, आनंद आ रहा है। अब हमने मुहूर्त नहीं निकाला, कुछ नहीं किया, संतान जैसे होती आ रही हैं वैसे ही आगे भी हो रही हैं। अब जो पिता है उसकी छठे भाव की राशि या अष्टम भाव की राशि पुत्र के लगन में आ जाए, बस आपने कुछ नहीं किया। आपने तो संस्कार नहीं किया था, गर्भधारण संस्कार नहीं किया था और आपके साथ में ये घटना घट गई, तो आजीवन पिता पुत्र का बैर रहेगा। वो एक दूसरे को ये समझो जैसे शेर के सामने दूसरा कोई अहिंसक जीवन आ गया। जब दूसरा कोई अहिंसक जीवन और शेर भी अहिंसक जीवन प्राणी है, ये आमने सामने होते हैं तो स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह का जो बैर होगा उससे जीवन नरक तुल्य हो जाता है। किया कुछ नहीं, सबके संतान होती आई है, उनके भी हो गई संतान। इन सब स्थितियों का लाभ उठाया जा सकता है, बुरी स्थितियों से बचा जा सकता है यदि आप लोग गर्भधारण संस्कार का सहारा लें। और गर्भधारण संस्कार निकालना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। उस जटिल प्रक्रिया के द्वारा इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। फिर भी ऋषियों ने लिखा है, तरीका दिया है, आप उसका लाभ उठाएं। हमारी ये इच्छा है। जिन लोगों ने मेरा चैनल, यदि पुत्र की कुंडली में नवमांसपति से अधिक लगन अधिपति बलि हो तथा
सूर्य ग्रह को शुभ ग्रह देखते हो तो पिता पुत्र के बीच में अत्यधिक मधुर संबंध रहेंगे। सारे जीवन पुत्र पिता का आज्ञाकारी रहेगा। पिता से पुत्र को हमेशा प्रेम रहेगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ में सहयोग करते हुए सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे माता पिताओं को कभी बद्र आश्रम नहीं जाना पड़ता। ये बड़ा एक सुखद योग है जो हम अपने जीवन में ले सकते हैं। 12 मई 2025 को जो IVF का मुहूर्त रहेगा, अच्छा मुहूर्त है। वो 15:40 से लेके 16:10 तक का रहेगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें तथा किसी की कोई भी पर्सनल व्यक्तिगत मुहूर्त के बारे में जानने की इच्छा हो तो वो दिए गए फ़ोन नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।